देखो चैप्टर चल रहा है क्या, यात्रियों के नज़रिए, चैप्टर नंबर 5 है। इसमें पढ़ रहे थे क्या, खिलजी वंश, खिलजी वंश की जानकारी। यहाँ से आगे करना है, यानी आगे पढ़ना है अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवान नवीस, अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवान नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। वस्तुओं की परमिट कौन जारी करता था? परवाना नवीस जारी करता था। और परवाना नवीस की नियुक्ति कौन करता था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीख़ फिरोजशाही से मिलती है। यानी अलाउद्दीन खिलजी की जो आर्थिक जानकारी थी, यानी आर्थिक ज्ञान था, आर्थिक जानकारी थी, यानी शासन चलाने की जानकारी थी, वो अलाउद्दीन खिलजी को कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो तारीख़ फिरोजशाही से। कहाँ से प्राप्त होता था? तारीख़ फिरोजशाही से। और तारीख़ फिरोजशाही किसकी कृति, मतलब किसके द्वारा लिखा गया? तो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। किसके द्वारा? जियाउद्दीन बर्नी। पूछ देता है कि तारीख़ फिरोजशाही किसकी कृति है? तारीख़ फिरोजशाही किसकी कृति है? जियाउद्दीन बर्नी की, जियाउद्दीन बर्नी के। उसके बाद है खजाइनुल फतूह अमीर खुसरो, खजाइनुल फतूह अमीर खुसरो, रिहला इब्न बतूता एवं फतुहस लातीन, ये जो है ईसामी की कृति है। किसकी कृति है? ईसामी की कृति है। उसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले 2 नवीन कर थे, 2 नया टैक्स लगाया था। कितना? 2 नया टैक्स लगा दिया था। एक था चराई कर और दूसरा गढ़ी कर। चराई कर और गढ़ी कर। अब चराई कर क्या था? तो यह दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। यानी जो पशु, जैसे गाय हो या भैंस हो, जो दूध देता था पशु, उस पर टैक्स लगा दिया जाता था। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये दुधारू पशु पर टैक्स लगाता था, कर लगा देता था। उसके बाद है गढ़ी कर। गढ़ी कर किस पर था? घरों पर। घर बनाता था, उस पर टैक्स लगता था। एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था गढ़ी कर। अलाउद्दीन के शासनकाल में, यानी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 ईस्वी तक, 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगोलों के 6 आक्रमण हुए। मंगोल के कितने आक्रमण हुए? 6 आक्रमण हुए। किस डेट के बीच? तो 1297 से 1306 के बीच। इस समय किसका शासनकाल था? अलाउद्दीन का, यानी अलाउद्दीन खिलजी का। प्रथम मंगोल आक्रमण 1297 ईस्वी में कादर खान के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में? कादर खान के नेतृत्व में प्रथम मंगोल आक्रमण 1297 में हुआ था। पूछ दिया जाए क्वेश्चन कि प्रथम मंगोल आक्रमण कब हुआ था? 1297 ईस्वी में प्रथम मंगोल आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कादर खान के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? कादर खान के नेतृत्व में। देखो क्या है, पहला मंगोल आक्रमण कब हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो है 1297 से 1306 तक कितने मंगोल आक्रमण हुए? 6 गो, जिसमें से पहला मंगोल आक्रमण 1297 में हुआ था। किसके नेतृत्व में? कादर खान के नेतृत्व में। कादर खान। अब दूसरा मंगोल आक्रमण कब हुआ? तो दूसरा मंगोल आक्रमण 1298 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में? तो सल्दी के नेतृत्व। किसके नेतृत्व में? सल्दी के नेतृत्व में। तीसरा मंगोल आक्रमण 1299 ईस्वी में कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में। किसके? कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में। प्रथम मंगोल आक्रमण 1297, दूसरा 1298, तीसरा 1299। चौथा मंगोल आक्रमण 1303 ईस्वी में तारगी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? तारगी के नेतृत्व में हुआ। उसके बाद पांचवा मंगोल आक्रमण 1300
5 में अली बेग एवं तारताक के बीच में, किसके बीच में? अली बेग एवं तारताक के नेतृत्व, बीच में नहीं, तारताक के नेतृत्व में, मतलब दोनों नेतृत्व कर रहा था 1305 में। छठा मंगोल आक्रमण 1306 ईस्वी में कबक एवं इकबाल मंद के बीच में, कबक एवं इकबाल मंद के नेतृत्व में हुआ था। यानी इस प्रकार 6 मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन के शासनकाल में हुआ था। अब ध्यान दो, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 को हो गई। अलाउद्दीन की मृत्यु कब हो गई? अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई। अब कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली की सिंहासन पर बैठा। जब मृत्यु हो गई किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की, तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, कौन बैठा? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, यानी दिल्ली का राजा बना। मुबारक खां ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। अपना उपनाम क्या रख लिया था? खलीफा की उपाधि धारण की थी। मुबारक के वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली की सिंहासन पर बैठा। किसकी हत्या कर दी? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या कौन कर दी? खुसरो खान। कब कर दिया? 15 अप्रैल 1320 को। आइए को ध्यान दो, ये जो है ना कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, इसको जो है नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। नग्न स्त्री, नग्न मीन्स नंगा, नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। और ये क्या करता था? ये राजा जब बना था तो दरबार में आता था। दरबार में क्या करता था? स्त्री के कपड़ा पहनकर चलाता था। कभी कभी स्त्री के कपड़ा पहनकर दरबार में चला आता था। और बर्नी, इतिहासकार बर्नी यानी जियाउद्दीन बर्नी कहते हैं कि ये जो है ना, ये जो है क्या करता था? नंगा होकर दरबार में चला आता था और दरबारियों के बीच नंगा होकर दौड़ता था। स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी, नग्न स्त्री की। और क्या करता था? स्त्री की कपड़ा पहनकर दरबार में चला आता था। बर्नी कहते हैं कि ये जो है ना नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करते थे, यानी दौड़ते थे। कौन? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, खां नहीं, कुतुबुद्दीन, हाँ वही एक मुबारक खां, उसी को कहा जाता है। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत? अब इसके आगे पढ़ेंगे।